हरे कृष्णा। तो आज हम चंदन यात्रा का महत्व जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, गर्मियाँ बढ़ रही हैं, तो इस गर्मी से खुद को बचाने के लिए हम नए नए साधन जुटाते हैं, जैसे कि कूलर, एसी ना, ये सारे साधन जुटाते हैं। जब हमें गर्मी लग सकती है तो ऐसे ही भगवान को भी गर्मी लग सकती है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भगवान को कैसे गर्मी लग सकती है, भगवान तो निराकार हैं। तो भगवान भगवद गीता 9.11 में कहते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। भगवान कहते हैं, जब मैं मनुष्य रूप में आता हूँ, मूर्ख लोग मुझे नहीं पहचान पाते। तो भक्तों का ये भाव होता है कि भगवान को भी गर्मी से बचाना है। तो ये महोत्सव चंदन यात्रा का अक्षय तृतीया के दिन से शुरू होता है। अगले 21 दिन तक भगवान को चंदन का लेप लगाया जाता है। तो हमारे इस्कॉन मंदिरों में भक्त इसे एक उत्सव के रूप में बहुत ही उत्साह से मनाते हैं। भक्त मंदिरों में जो विग्रह होते हैं उन्हें मूर्ति नहीं मानते। मूर्तियाँ किससे बनती हैं? लकड़ी से, पत्थर से, कांसे से। तो ये चीज़ भी तो हमें भगवान ही प्रदान कर रहे हैं। तो भगवान विग्रहों में प्रवेश कर सकते हैं। तो भक्ति का सिद्धांत है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य किया जाए। अक्षय तृतीया को किए गए कार्य का कभी क्षय नहीं होता है। भक्ति भी अक्षय है, इसका कभी भी नाश नहीं होता। भक्ति हम किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं, वही दिन अक्षय तृतीया हो जाता है। तो एक बार की बात है, चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ जगन्नाथपुरी जा रहे थे। रास्ते में एक स्थान पड़ा, रेमुणा। तो रेमुणा बहुत सुंदर जगह है और रेमुणा में एक बहुत सुंदर मंदिर है गोपीनाथ जी का। तो महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ कीर्तन करते हुए उस गोपीनाथ मंदिर में नृत्य करने लगे। तो वहाँ के पुजारी जी संकीर्तन नृत्य देखकर बहुत प्रभावित हुए। उस समय गोपीनाथ जी को खीर का भोग लग रहा था। तो पुजारी जी ने खीर का भोग प्रसाद रूप में चैतन्य महाप्रभु को दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने वो खीर अपने शिष्यों के साथ उसका आस्वादन किया। तो महाप्रभु कहते हैं, ये खीर अमृत के समान है, इसलिए इसका नाम है अमृत केली। महाप्रभु कहते हैं, इस मंदिर में आकर भक्तों को अवश्य ही इस खीर का रसपान करना चाहिए। फिर महाप्रभु अपने शिष्यों को कहते हैं कि एक बार मेरे गुरु ईश्वरपुरी जी ने माधवेंद्रपुरी जी की एक अत्यंत मधुर लीला मुझे सुनाई थी। इस कथा से हम चंदन यात्रा का इतिहास समझ सकते हैं। भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त थे माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी जी एक बार वृंदावन जाते हैं। वृंदावन जाकर गोवर्धन की परिक्रमा लगाने के बाद गोविंद कुंड में स्नान करते हैं। स्नान करके एक वृक्ष के नीचे बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि नाम का जप करते हैं। माधवेंद्रपुरी जी कभी मांगने के लिए नहीं जाते थे, जो कुछ मिला प्रसाद स्वरूप पा लेते थे। तब एक दिन उसी समय बहुत सुंदर बालक माधवेंद्रपुरी के पास आता है। माधवेंद्रपुरी उसकी सुंदरता को निहारते रहते हैं। तभी बालक बोला, बाबा मैं देख रहा हूँ आप काफ़ी समय से यहाँ बैठे हो, आपको भूख प्यास नहीं लगती? लो मैं आपके लिए दूध लेकर आया हूँ, आप इस दूध को पी लो। माधवेंद्रपुरी उस बालक से पूछने लगे, आप कौन हो? बालक ने बोला, बाबा मैं एक ग्वाला हूँ और यहीं पास के गांव में रहता हूँ। अभी कुछ स्त्रियां इधर से गई हैं, उन्होंने मुझे बोला एक बाबा भूखा प्यासा बैठा है, तू जाकर उनको ये दूध दे आ। जैसे ही माधवेंद्रपुरी दूध पीने लगे, वह बालक अदृश्य हो गया। माधवेंद्रपुरी सोचने लगे कि यह बालक कहाँ अदृश्य हो गया। ये सोचते सोचते अब रात्रि हो गई। माधवेंद्रपुरी सो गए। उनको स्वप्न में एक वही बालक आता है और बोलता है, बाबा आज मैं आपके पास दूध लेकर आया था, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं गोपाल हूँ।
मुगल शासक के डर से पुजारियों ने मुझे झाड़ियों में छिपा दिया था। तब से मैं यहाँ हूँ। मुझे यहाँ पर बहुत गर्मी लग रही है, मुझे यहाँ से निकालो। इतना कहकर वह बालक फिर अदृश्य हो गया। माधवेंद्रपुरी उठते हैं और आसपास देखा कि कोई भी नहीं, और स्वप्न याद करके वो बहुत प्रसन्न हुए। वृंदावन की गलियों में जाते हैं, वहाँ बोलते हैं ब्रजवासियों से कि कल गोपाल जी मेरे स्वप्न में आए थे, वो झाड़ियों में दबे हैं, हमें उनको वहाँ से निकालना है। गोपाल जी वहाँ बहुत कष्ट उठा रहे हैं। वहाँ से गोपाल जी को निकालकर गोवर्धन पर स्थापित करेंगे। उनकी पूजा आरंभ करनी चाहिए, कृपया मेरी मदद कीजिए। तो ब्रजवासियों ने गोपाल जी की सेवा के लिए माधवेंद्रपुरी के पास आते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। सभी मिलकर गोपाल जी को निकालकर गोवर्धन में विराजमान करते हैं और गोविंद कुंड के जल से उनका अभिषेक करते हैं। फिर उनका श्रृंगार किया। तब ब्रजवासी अपने अपने घरों से भोग बनाकर लाते हैं और भगवान को तरह तरह के भोग लगाए जाते हैं। तदुपरांत गोपाल जी की आरती होती है और फिर प्रसाद स्वरूप सबको प्रसाद वितरण किया जाता है। कुछ दिन बाद गोपाल जी माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में फिर से आए और बोले, अभी मेरा ताप समाप्त नहीं हुआ, अभी भी मुझे बहुत गर्मी लग रही है। आप जगन्नाथपुरी जाओ, वहाँ से मलई चंदन लाकर मुझे उसका लेप लगाओ, तब मेरा ताप कम होगा। माधवेंद्रपुरी जागे और सभी भक्तों को बुलाकर उनको मंदिर की सारी सेवाएं सौंप कर खुद जगन्नाथपुरी के लिए चले गए। वृंदावन से जगन्नाथपुरी लगभग 2000 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद माधवेंद्रपुरी रेमुणा पहुँचे। रेमुणा में गोपीनाथ जी के मंदिर में पहुँचे। वहाँ पर पुजारी जी से उनकी वार्तालाप हुई। तो तभी पुजारी जी भगवान गोपीनाथ जी को खीर का भोग लगा रहे थे। तो माधवेंद्रपुरी मन में सोचने लगे, बताया जाता है ये खीर अमृत के समान है, यदि इसका थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए मुझे मिल जाता खीर का, तो मैं वृंदावन में जाकर अपने गोपाल जी को ऐसी ही खीर बनाकर भोग लगाता। ऐसा मन में सोच रहे थे। तभी अचानक माधवेंद्रपुरी को स्मरण आया कि अभी तो भगवान को भोग नहीं लगा और उससे पहले मैंने ये इच्छा कर ली। तो अपनी इस सोच पर माधवेंद्रपुरी को गलानी हुई और वे वहाँ से तुरंत चले गए नगर की ओर। तो नगर में जैसे ही पहुँचे, वहाँ एक चबूतरा था। उस चबूतरे के ऊपर बैठकर वहाँ पर हरि नाम का जप करने लगे और सोचने लगे कि यह मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। भगवान को भोग लगने से पहले मैंने उसको पाने की इच्छा रखी। तो उसी दिन रात्रि में पुजारी जी गोपीनाथ जी को शयन कराकर अपने घर जाकर सो गए। तभी गोपीनाथ जी पुजारी के सपने में गए और बोले, मंदिर जाओ और मेरे चरणों के पास में खीर का एक बर्तन रखा हुआ है, उस बर्तन को मेरे शुद्ध भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए रखी थी, उसको दे कर आओ। तो पुजारी जी स्वप्न से जागे। वो हैरान हुए कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, आज तक तो गोपीनाथ जी कभी स्वप्न में नहीं आए। तो पुजारी जी उठ के मंदिर की ओर भागे और वहाँ देखा कि सच में भगवान के चरणों के पास धोती के पीछे एक कटोरी खीर की थी। पुजारी जी उस खीर की कटोरी को लिया और चिल्लाते हुए नगर की ओर भागे, माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी, आपके लिए गोपीनाथ जी ने खीर भेजी है, आप कहाँ हैं? तो अपना नाम सुनते ही माधवेंद्रपुरी एकदम खड़े हुए और पुजारी जी के समीप गए। तो पुजारी जी ने बोला, पूरी कथा सुनाई स्वप्न का कि ये खीर आपके लिए भगवान ने अपने चरणों के पास
छुपा के रखी थी। तो माधवेंद्रपुरी बहुत प्रसन्न हुए। तो इसी लीला पर गोपीनाथ जी का नाम यहाँ से पड़ गया, खीर चोरा गोपीनाथ। माधवेंद्रपुरी सोचने लगे, गोपीनाथ जी की इस लीला से मेरी प्रसिद्धि हो जाएगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। माधवेंद्रपुरी रातों रात रेमुणा से जगन्नाथ की ओर चल पड़े, जगन्नाथपुरी। मगर माधवेंद्रपुरी से पहले उनकी प्रसिद्धि वहाँ पहुँच गई थी। सबको पता लग चुका था कि एक सन्यासी हैं जिनके लिए भगवान ने खीर चुराई है। माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी मंदिर में गए। वहाँ उनके दर्शनों के लिए लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। माधवेंद्रपुरी ऐसा चाहते नहीं थे, तो उन्होंने पुजारी जी से बात की, उनको बताया कि मैं यहाँ चंदन लेने आया हूँ, आप मुझे जल्दी से चंदन दे दीजिए ताकि मैं वृंदावन जाकर अपने गोपाल जी को उसका लेप कर सकूं। गोपाल जी को बहुत गर्मी है, बहुत ताप में है। तो वहाँ के राजा ने 40 किलो चंदन और कुछ कपूर माधवेंद्रपुरी के लिए रख दिया और कुछ साथ में सेवक भी उनको दिए। तो माधवेंद्रपुरी चंदन और कपूर लेकर वापस रेमुणा पहुँचे। यहाँ पर रात्रि को उन्होंने विश्राम किया। तो गोपाल जी फिर माधवेंद्रपुरी जी के स्वप्न में आए और बोले, माधवेंद्रपुरी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम वहाँ गोपीनाथ जी को ही ये चंदन का लेप करो, गोपीनाथ और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तब माधवेंद्रपुरी जी ने पुजारी जी से बात की और यह मलय चंदन गोपीनाथ जी को लगाया गया। यह 40 किलो चंदन 21 दिन तक चला। तो तब से आज तक 21 दिन यह चंदन यात्रा चलती है। तो हमारे इस्कॉन मंदिरों में यह उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। चंदन यात्रा महामहोत्सव की जय। माधवेंद्रपुरी प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा।